अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स है इनके हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। और क्वेश्चन 4 में भी हमारे पास डेसिमल नंबर थे, लेकिन इनका स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास 0.0289 है। हमें क्या करना है, ये जहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है ये 0.0289, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड पे हम क्या कर लेते, इसका स्क्वायर रूट निकालते। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो 0.0289, अब पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डेसिमल ख़त्म करते, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 0289। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम नीचे 1 लगा लेते। 1 के बाद उसके बाद पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगाया, उसके बाद यहाँ पर जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरोज़ लगा लेते। 1 2 3 4, तो ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, 289। ये नंबर से पहले ज़ीरो का कोई भी वैल्यू नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 289। तो 289 का हम पहले क्या कर लेते, स्क्वायर रूट निकालते बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है, उसमें हम क्या कर लेते, राइट से हम पेयर बनाते वैल्यूज़ की। ये एक पेयर हो गया, और यहाँ पे 2 सिंगल डिजिट है तो इसका भी पेयर बनेगा। अब यहाँ से एक पेयर बन गया। अब सोल्व हम क्या करेंगे, हर हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ इनको सोल्व कर लेते। अब यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, पहला पेयर, एक सिंगल डिजिट है। तो अब हम क्या कर लेते, स्क्वायर का मतलब व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब किसी एक नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे, तो ये पहला नंबर 2 है, तो एक ऐसा नंबर जिसको हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 2 मिले या उससे कम। तो अगर हम क्या कर ले, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब इस 1 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया था वो इसके साथ ऐड होगा। 1 को हम लोगों ने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, 1 और 1 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2 है और ये 1 है, तो 2 से छोटा है। अब हम क्या कर लेते, इस पेयर को नीचे लेके आते, ये 8 9। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसके साथ मैं जो भी नंबर लगाऊंगा फिर पूरे इस नंबर को साथ इसके मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 लगा लूँ तो फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 लगा लूँ 4 के साथ। अभी आखिर में हमारे पास 9 है, या तो हम क्या कर लेते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 7 के। अगर 3 पे इसके साथ 3 लगा लूँ तो 3 के साथ पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 कम आ रहे। अगर इसके साथ मैं 7 लगा लूँ, 7 7 ज़ा 49, तो इसको हम क्या कर लेते, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। 7 लगाया तो ये 7 हमें यहाँ पर भी लगाना है, और इस पूरे वैल्यू अभी ये 27 बन गया। अब इस 27 को हम क्या करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। 7 7 ज़ा 49 होता है, 4 हम कैरी कर लेते। फिर 7 2 ज़ा 14, 14 के साथ अगर हम 4 ऐड कर ले, ये बन जाएगा हमारे पास 18। अब ये वैल्यू हमारे पास 189 से 189 अगर माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास, इसका भी हम इसी तरह कर लेते, इसका भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से निकालते। ये 10,000 है, 4 ज़ीरोज़ है हमारे पास, इनका भी इसी तरह पेयर बनाते, एक पेयर दूसरा पेयर। यहाँ पे 1 अकेला रह गया, सिंगल डिजिट है। अब आप लोग इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। अभी ये 1 है तो मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा।
1 से 1 चला गया, 0 रह गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स है ज़ीरोज़ का, तो हम क्या कर लेते, एक पेयर से एक ज़ीरो इधर लगा लेते और एक पेयर से एक ज़ीरो इधर लगा लेते। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, इस ज़ीरो के पेयर को नीचे लेके आ जाओ, 1 और 1 को ऐड करो, 2 आ जाएगा, तो इसके साथ 0 लगा लो, आंसर ही 0 आ जाएगा। तो 10,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10,000 का हमारे पास आ जाएगा 100। तो 10,000 का हमारे पास 100 आ गया और 289 का हमारे पास आ गया 17। तो इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख लेते। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो हमारे पास नंबर है 0.0289, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, नंबरेटर का हमारे पास आ गया 17 और डिनोमिनेटर का आ गया हमारे पास 100। अब ऊपर 17 है, नीचे 100 है, तो इस ये 17 में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इट मीन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, लास्ट में होगा इस नंबर का। अभी नीचे 2 डिजिट्स है, तो पॉइंट कहीं पे नहीं, तो इधर है। हम क्या कर लेते, इस पॉइंट को यहाँ से 2 डिजिट आगे शिफ्ट करके यहाँ लगा लेते, तो ये आ जाएगा 0.17 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह अब हम क्या कर लेते, पार्ट 2 को सोल्व कर लेते। पार्ट 2 हमारे पास ये है, इसी तरह पार्ट 2 को सोल्व कर लेते हैं। 1.4641, इसके लिए भी हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। 1.4641, तो इस यहाँ पे भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। इसको मैं लिखता हूँ 14641। पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगा लेते, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरोज़ लगा लेते, 1 2 3 4। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 10,000 है, इसका तो हमें पता है स्क्वायर रूट कितना है, 100 है। और ये जो नंबर है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालते बाय डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, 14641 है। अब नीचे से इनका पेयर बनाते, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, यहाँ पे अकेला 1 का एक पेयर बनेगा। अब ये पहला 1 है, तो 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वह ना नंबर्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब किसी सेम नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था उसी को इसके साथ ऐड करेंगे, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2। 1 से 1 चला गया 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पेयर को नीचे लेके आ जाते हैं, ये 46 है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है 2, अब 2 के साथ मैं जो भी नंबर लगाऊंगा तो उसको फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे 2 लगा लूँ तो ये आ जाएगा 44। अगर मैं 3 लगा लूँ तो ये बढ़ जाएगा, तो इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और इसके साथ 2 लगेगा। जब मैंने इसके साथ 2 लगाया तो ये बन गया 22। अब इस पूरे नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ गया 44। 46 से 44 माइनस करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 24, ये 2 एज इट इज़, ये 2 और 2 बन गया 4। अब ये 2 छोटा है तो इसके साथ ये पेयर हम नीचे लेके आ जाएंगे, 4 1, इस पेयर को हमें नीचे लेके आ जाना है, सही। अब अगर मैं इनके साथ 124 है, यहाँ पे 241, अगर मैं इनके साथ 1 लगा लूँ तो ये पूरा वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 121। और डिनोमिनेटर में जो 10,000 है, 10,000 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना है, 100। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम वैल्यू यहाँ पे लगा लेते हैं, 1.4641 है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। ये जो नंबरेटर यहाँ पे हमारे पास नंबरेटर में जो वैल्यू है इसका आ गया हमारे पास 121 आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 10,000 है, तो 10,000 का स्क्वायर रूट हमें पता है किस चीज़ के इक्वल है, 100। तो नीचे हम क्या कर लेते हैं, 100 लगा लेते हैं।
अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, अब देखो ये ऊपर 121 है और नीचे 100 है, तो 2 जीरो से पॉइंट कहीं पे नहीं है, तो पॉइंट लास्ट में यहाँ पर होगा। इस पॉइंट को 2 डिजिट हमें क्या करना है, आगे शिफ्ट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.21 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, ये इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास बाय डिवीजन मेथड से 1.4641। इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.21 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारे पास 1.21 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सोल्व कर लेते। पार्ट 3 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम पार्ट 3 को भी सोल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, 21.16 है। इसके लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो 21.16, तो इसको मैं बिल्कुल उसी तरह करूँगा। पहले हमें क्या करना है, पॉइंट ख़त्म करना है यहाँ से। तो ये 21 फिर 16 एज इट इज़। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 1 लगा लेते नीचे, उसके बाद जितने नंबर्स है उतने ज़ीरोज़ लगा लेते। यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब हम पहले नंबरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड, उसके बाद डिनोमिनेटर का निकालते। नंबरेटर में हमारे पास क्या है, 100 है। नंबरेटर में हमारे पास क्या है, 100 है। डिनोमिनेटर में 100 है और नंबरेटर में हमारे पास क्या है, 2116 है। तो पहले हम 2116 का निकालते। 2116 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ से हम पेयर बनाते, एक पेयर ये और एक पेयर ये। एक पेयर 16 का बन गया, एक पेयर 21 का। अब हम एक ऐसा नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 21 मिले या उससे थोड़ा कम। अगर 4 को मैं कर लूँ, 4 4 जा हमारे पास होता है 16। अगर 5 को कर ले तो ये बन जाते हैं 25, 21 से ग्रेटर है। 4 4 जा 16 हो गया, 21 से 16 माइनस करेंगे रह जाएगा 5 हमारे पास। अब इसको जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वो इसके साथ ऐड होगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4 4 के साथ ऐड करो, ये बन जाएगा 8। अब ये 8 है, ये 5 है तो छोटा है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पेयर को नीचे लेके आ जाते 16 को। अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास 516 है और 8 है। अब ये इस 8 के साथ मैं जो नंबर लगाऊंगा तो इस पूरे के साथ उसी को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि आखिर में 6 है, या तो ये 6 से होता है, क्योंकि हमारे पास या तो सेम नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, ये 36 आ जाते। तो हम क्या कर लेते, यहाँ पे 6 लगा लेते, 6 यहाँ पे लगाएंगे और 6 यहाँ पर लगा लेते। अब इस पूरे नंबर को इधर 6 लगाए तो ये बन गया 86। इस 86 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 6 6 जा 36 आ जाएगा। 3 हम कैरी कर लेते, फिर 6 8 जा हमारे पास 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करोगे ये बन जाएगा 51। तो ये सेम आ गया 516 से 516 माइनस करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से निकालते। ये तो जीरोज़ का एक पेयर है, ये 1 का, तो 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 से 1 माइनस करो 0, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 2। अब आप लोगों का मर्जी, यहाँ पे एक पेयर है जीरोज़ का तो एक पेयर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा। या क्या करें, इस पेयर को आप लोग इस तरह नीचे लेके आ जाए। ये जीरोज़ का पेयर, अगर इसके साथ मैं 0 लगाऊँ तो पूरा इस 0 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 0 वो इधर भी लगाना है। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ही 0 आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो इनके वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे लिख लेते। इसका आ गया हमारे पास 21.16। ये किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास, ये 2116 डिवाइडेड बाय 100। तो 2016 का हमें स्क्वायर रूट मिला 46 बाय डिवीजन मेथड, और ये नीचे 100 है उसका हमें 10 मिला। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नीचे एक 0 है और इनके दरमियान कोई भी पॉइंट नहीं, पॉइंट आखिर में, ये पॉइंट को क्या करना है, एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.6 आ जाएगा। ये सिंपल एज दैट। इसका जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो 21.16 का, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 4.6। ये पार्ट 3 था हमारे पास। अब हम इसी तरह पार्ट 4 की तरफ चलते। पार्ट 4 हमारे पास ये 4329.64। अब हम क्या कर लेते, इसके स्क्वायर रूट निकालते बाय डिवीजन मेथड पार्ट 4 की।
तो पार्ट 4 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पार्ट 4 हमारे पास कितना है, इस चीज़ की इक्वल है। सबसे पहले हम इसके लिए सोल्यूशन लिख लेते। पार्ट 4 जो है हमारे पास वो ये है 4329.64 ये वैल्यू है। अब इसी तरह बिल्कुल इसको भी इसी तरह करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म कर लेते हैं, ये वैल्यूज़ हम इस तरह लिखते हैं 4329 और यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे ये 64। पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगता है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उतने यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे नीचे 2 डिजिट्स 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नोमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं कि नोमरेटर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। तो नोमरेटर के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नोमरेटर को बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 432964 ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, नीचे से यहाँ से पेयर बनाते हैं। एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया और एक पेयर इसका बन गया। टोटल हमारे पास 3 पेयर्स आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो 3 पेयर्स है हमारे पास, यहाँ से हम स्टार ले लेते हैं। ये 43, अब ये ऐसा कौन सा नंबर है उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास 43 आ जाए या उससे कम। अगर मैं 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 36 आता है। ये जो हमारे पास क्या है 43 है। 43 से अगर आप लोग क्या करोगे 36 माइनस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 तो 40 से रह जाएगा और 3 ये हमारे पास टोटल 7 रह जाएगा। अब जिस 6 को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था वो इसके साथ ऐड करना है, इनको हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 12 और ये 7 है। अब हम क्या कर लेते, छोटा है तो इस पेयर को नीचे लेके आ जाते, ये 2 9 है, इस पेयर को हम नीचे लेके आ जाते। अब ये 12 है, इसके साथ जो भी नंबर्स मैं लगाऊंगा तो पूरे इस नंबर को फिर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 9 है तो अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे 5 लगा लूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा 5 लगाना होगा। अब इस पूरे वैल्यू को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि 729 आ जाए या उससे थोड़ा कम आ जाए। 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 आ जाएगा। 2 हम कैरी कर लेते, फिर 5 2 10 और 2 आ जाएगा 12, फिर 1 कैरी कर लेते, फिर 5 1 5 और 1 ये आ जाएगा 6। अगर इससे बड़े नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले फिर ये इससे बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास 729 है और ये 625 है। 9 से 5 चला गया, हमारे पास 4 बचेगा। 2 से 2 चला गया 0 और 7 से 6 चला गया 1 रह गया। अब हम क्या कर लेते, इस नंबर को जिसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया था वो नंबर इसके साथ ऐड कर लेते। ये आ जाएगा 130, ये आ गया, इनको ऐड कर लिया, ये 130 आ गया और ये हमारे पास 104 है। तो 104 छोटा है। अब हम क्या कर लेते, ये जो आखिर वाला पेयर है 64 वाला, इस पेयर को हम नीचे लेके आ जाते हैं इसके साथ। अब ये हमारे पास 10,464 बन गया। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 130, इसके साथ मैं अभी जो भी नंबर लगाऊंगा तो पूरे उस नंबर को इसके साथ ये बड़ा रकम है तो इसके साथ मैं डायरेक्ट 8 लगा लेता हूँ, फिर 8 यहाँ पे भी लगाना होगा। यहाँ पर मैंने 8 लगाया, अभी इस पूरे नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64 होता है, फिर 6 मैंने कैरी कर लिया, फिर 8 0 0 0 के साथ 6 ऐड करो, ये आ जाएगा 6। फिर 8 3 कितना होता है 24। 2 हम क्या कर लेते, कैरी कर लेते, फिर 8 1 8 और 2 ये बन जाएगा 10 हमारे पास। तो ये भी एग्जैक्ट नंबर आ गया हमारे पास। 10,446 से माइनस करेंगे 10,446 तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसका जो आंसर आ गया स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड वो हमारे पास आ गया 658। और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 है, 100 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला तो वो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया बाय डिवीजन मेथड। तो इनके वैल्यूज़ हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पार्ट 4 था, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो नंबर था हमारे पास 4329.64, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा नंबरेटर, ये जो नंबरेटर है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 658 और ये जो डिनोमिनेटर में 100 है, 100 का हम लोगों ने पहले यहाँ पे निकाला तो 100 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमारे पास 10 आ जाते हैं। तो ये फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, दिस सिंप्लाइज दैट 4329
0.64। अब नीचे एक ज़ीरो है तो 0.658 कहीं पे नहीं है इनके दरमियान, तो आखिर में होगा यहाँ पे। नीचे एक ज़ीरो है तो इस पॉइंट को एक डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 65.8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 65.8 आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।